भारत की एक ऐसी प्लेयर जिसने इंटरनेशनल मंच पर भारत का नाम चमकाया। जापानी मार्शल आर्ट जुजुत्सु की भारत से चुनी जाने वाली एकमात्र प्लेयर मध्य प्रदेश के देवास की रोहिणी कलम। लेकिन किसी तनाव के चलते रोहिणी कलम ने अपने संघर्ष को पीछे छोड़ते हुए अपनी जीवन लीला को अपने घर में ही खत्म कर लिया। और अब सवाल इस बात को लेकर है कि वो कौन सी कड़ियाँ थी, वो कौन सा दबाव था, वो कौन सी परेशानियाँ थीं जिसके चलते एक इंटरनेशनल प्लेयर संघर्ष करते करते खुद हार गई। परिवार वालों के अपने आरोप हैं। परिवार इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, तो पुलिस अपने एंगल से इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि रोहिणी कलम क्या वन साइडेड लव का शिकार हुई है या फिर उस पर किसी तरीके का बड़ा दबाव था जिसे झेलते झेलते वो थक गई थी। रोहिणी कलम के जीवन लीला खत्म करने से जुड़ी कई तरह की गुत्थियां अब और उलझती हुई नजर आ रही हैं, और इसी रहस्य को उजागर करती हुई हमारी इस खबर को आपको जरूर देखना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। जापानी मार्शल आर्ट जुजुत्सु का नाम आपने सुना होगा। मध्य प्रदेश के देवास की रहने वाली रोहिणी कलम इस खेल की मास्टर थी और इसी खेल के जरिए उसने भारत का नाम नेशनल और इंटरनेशनल मंचों पर कई बार चमकाने का काम किया। लेकिन 31 साल की रोहिणी कलम के साथ कुछ ऐसा हो गया कि उसने अपनी जीवन लीला को खत्म कर लिया और भारत का ये स्टार अपने ऊपर पड़ रहे तनाव और परेशानियों को झेलते झेलते हार गया और इस दुनिया को अलविदा कह गया। लेकिन रोहिणी कलम के इसी कदम को लेकर अब कई तरह के सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं, और रोहिणी कलम जो कि भारत का एक स्टार चेहरा था, उसकी चमक फीकी पड़ने के पीछे की वजह तलाशी जा रही है। सवाल इस बात को लेकर उठता हुआ नजर आ रहा है कि वो कौन से कारण थे जिसके कारण रोहिणी कलम ने इतना बड़ा और घातक कदम उठाया। बताया जा रहा है कि रोहिणी कलम 2 साल पहले प्रीतम सिंह लोधी नाम के युवक के संपर्क में आई थी, और उसके बाद प्रीतम सिंह लोधी और जुजुत्सु के जो कोच हैं विजेंद्र खरसोदिया, वो लगातार फ़ोन पर उसको परेशान करने का काम करते थे, उस पर दबाव बनाने का काम करते थे। बताया ये भी जा रहा है कि रोहिणी कलम की तबीयत खराब होने के बावजूद और ऑपरेशन होने के बाद भी उस पर खेल के लिए दबाव बनाया जाता था और आधी आधी रात को उसको फ़ोन करके परेशान किया जाता था। और इसी पूरे मामले को लेकर रोहिणी की बहन रोशनी ने कई तरह के गंभीर आरोप लगाए। सिर्फ इतना ही नहीं, रोहिणी के परिवार वालों ने अब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। क्या कहना था इस पूरे घटनाक्रम को लेकर रोहिणी कलम की बहन रोशनी कलम का, और क्या कहना है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर देवास पुलिस का, आप उसे भी सुनिए। एक्चुअल बस यही कहानी कि ये लोग काफी ज्यादा दीदी की लाइफ में इंटरफेयर कर रहे थे और हर चीज को लेकर, काम को लेकर के काफी ज्यादा प्रेशर भी करते थे। मतलब आप ये बताइए, कोई सा भी आप किसी भी उसमें हो, अगर आप पॉलिटिशियन भी हो तो आप रात के 12 बजे किसी भी काम से आप घर से बाहर नहीं जाते। एक आप फीमेल को अगर आप रात को 12-1 बजे अगर घर से बाहर लेके जा रहे हो तो किस बुनियाद पर, और ऐसा कौन सा काम है जो आप रात को 12 बजे उनको यहाँ से घर से लेके जा रहे हो? दिनांक 26/10/2025 को हमें सूचना मिली थी कि जो अंतर्राष्ट्रीय जिजित्सु खिलाड़ी हैं रोहिणी कलम, उनके द्वारा अपने घर में फांसी लगा के आत्महत्या कर ली गई थी। इस संबंध में हमारे द्वारा मर्ग पंजीबद्ध कर जांच की जा रही थी। जांच के दौरान परिजनों के कथन और जो अन्य साक्ष्य हमें, जो तकनीकी साक्ष्य हमें इस प्रकरण में जांच के दौरान मिले थे, उनके आधार पर ये पाया गया कि रोहिणी कलम जो थी उनको उनके कोच विजेंद्र खरसोदिया और एक अन्य आरोपी प्रीतम सिंह सोलंकी द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था, जिस प्रताड़ना के कारण उनके द्वारा आत्महत्या की गई थी। इस आधार पर प्रथम दृष्टया जो हमको साक्ष्य प्राप्त हुए, उनके आधार पर जांच उपरांत कल दिनांक को हमारे द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें आरोपी प्रीतम सिंह को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जो जिन्हें जेल भेजा गया है। मध्य प्रदेश के देवास से रोहिणी कलम से जुड़ी हुई इस महत्वपूर्ण खबर को लेकर यदि आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।